मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। देश और प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। गेहूं के बढ़ते दामों को देखते हुए भारत सरकार ने इसके एक्सपोर्ट पर तुरंत प्रभाव से बैन लगा दिया है। आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक भारत ने बढ़ती घरेलू कीमतों को नियंत्रण करने के उपायों के तहत गेहूं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि कहा गया है किसी दूसरे देश की खाद्य जरूरत के लिए निर्यात की अनुमति दी जाएगी। दरअसल भारत सरकार ने यह बड़ा फैसला इसलिए लिया है क्योंकि लगातार महंगे हो रहे गेहूं के चलते खुदरा बाजार में आटा महंगा होता जा रहा है। पिछले एक साल में ही करीब आटा 13% महंगा हो चुका है। जानकारों की माने तो बाजारों में आटा 33 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गया। हालांकि इस फैसले के बाद भले ही देश में आटा सस्ता हो जाए, लेकिन इस फैसले से मंडियों में गेहूं के भाव जरूर टूटेंगे। यानी कि निर्यात पाबंदी से जहां गेहूं के भाव टूटेंगे वहीं आटा भी सस्ता होगा। अगली बड़ी खबर, अगर आप 10वीं पास है तो आपके लिए अच्छी खबर है क्योंकि भारतीय रेलवे में अप्रेंटिस के 1044 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 24 साल तक की उम्र के 10वीं पास उम्मीदवार रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट SECR Indian Railways.gov.in पर जाकर 3 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रेलवे द्वारा निकाली गई बम्पर भर्ती में उम्मीदवारों का सिलेक्शन बिना परीक्षा के ही सीधे 10वीं के नंबर के आधार पर किया जाएगा। इस नौकरी के लिए योग्यता की बात करूं तो 10वीं की परीक्षा में न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। आवेदन करने के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 15 वर्ष है और ऊपरी आयु सीमा 24 वर्ष है। वहीं उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड में RTI कोर्स पास होना चाहिए। अगली बड़ी खबर, कोरोना के कारण काफी विलंब से शुरू हुए सेशन के कारण इस बार राजस्थान बोर्ड द्वारा 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं काफी विलंब से शुरू हुई थी और अब जब परीक्षाएं खत्म हो चुकी है तो इनके रिजल्ट तैयार करने का काम भी काफी तेजी से किया जा रहा है। कॉपियों की जांच के साथ ही स्टूडेंट के अंकों को पोर्टल पर अपलोड भी साथ ही साथ किया जा रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि जिस गति से राजस्थान बोर्ड 5वीं और 8वीं की रिजल्ट की तैयारी में जुटा है, ऐसे में 25 या 26 मई तक दोनों कक्षाओं का रिजल्ट घोषित किया जा सकता है। इसी से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट, राजस्थान की पहचान बना चुके महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शनिवार को प्रदेश के 563 स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों के एडमिशन के लिए लॉटरी निकाली गई है। वहीं अब 16 मई को लॉटरी के तहत स्कूलों में सिलेक्ट होने वाले बच्चों के लिए लिस्ट जारी की जाएगी, जिन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर एडमिशन दिया जाएगा। एक और बड़ी खबर, राजधानी जयपुर के बाद अब नागौर में भी बड़ा गैंगवार सामने आया है। नमक कारोबारी जयपाल पूनिया की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। कारोबारी को बीच रास्ते में रोककर हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। फायरिंग के बाद बोलेरो गाड़ी सवार हमलावर फरार हो गए। कारोबारी राजस्थान नमक उत्पादन संघ का अध्यक्ष रह चुका है। वह भाजपा का स्थानीय नेता और नावा थाने का हिस्ट्री सीटर भी था। पूरा मामला शनिवार दोपहर नागौर जिले के नावा शहर का है। अगली बड़ी खबर और प्रदेश के मौसम को लेकर सबसे बड़ी अपडेट, राजस्थान में गर्मी का रेड अलर्ट जारी। बीकानेर, गंगानगर, धौलपुर समेत कई जिलों में पारा 48 डिग्री के पार पहुंचा और अगले 24 घंटे तक राजस्थान के कई जिले भीषण गर्मी की चपेट में रहेंगे। हालांकि नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से 17 और 18 मई को राजस्थान के लोगों को गर्म लू से राहत मिलेगी। मौसम को लेकर एक अच्छी खबर यह है, दिल्ली मौसम विभाग ने कहा है कि राजस्थान में मानसून 2022 तय समय से पहले पहुंचेगा। राजस्थान में 18 जून के आसपास मानसून दस्तक दे सकता है। अगली बड़ी खबर और राजस्थान की सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, प्रियंका गांधी के नजदीकी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बार फिर सचिन पायलट के साथ अन्याय होने का बयान दिया है। एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि सचिन पायलट के साथ थोड़ी नाइंसाफी हुई है। अब मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस नेतृत्व उनके साथ इंसाफ करेगा। तो फिलहाल यही थी आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे राजस्थान की बड़ी खबरों से। धन्यवाद।